आज है चौथा दिन। 4 बोतल मट्ठा, वोडका नहीं मट्ठा। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, गायों के साथ कोई दिक्कत होगी तो हाथ पैर फ्री कर दिए जाएंगे। एक दूसरे से हड्डियाँ जुड़ी कैसे है देखो, ये देखो जी, जैसे कि मशीन के पार्ट्स होते हैं ना। भोली माँ ने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया है और ये बछड़ा है SAG 21083 का रिजल्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बहुत ही जबरदस्त दिन में। और आज कौन सा दिन है मेरे भाई? चौथा। आज है चौथा दिन। 4 बोतल मट्ठा, वोडका नहीं मट्ठा। चौथी बोतल मट्ठा की, यानी कि चौथा दिन है हमारा जो हमने बीड़ा उठाया है अपनी गायों को खेतों में नहीं जाने से रोकने के लिए, जिससे कि हमारी गाय खेतों में ना जा पाए। उसका आज चौथा दिन है। ये हमारी ड्यूटी और हम इसको डेली निभाते हुए आ रहे हैं। 3 दिन हमारे बहुत बढ़िया गए हैं। हमने पूरे दिन ड्यूटी दी है और उसमें हमारा सहयोग करा है डॉक्टर साहब अजय भाई ने। वो भी सुबह सुबह का सारा वही संभालते हैं। अजय भाई क्या हाल है? पानी पी लिया गायों ने? पानी पी के चले गई चरने। तो पहले मिलते हैं अजय भाई से, हमेशा की तरह बैठते हैं, थोड़ी देर कुछ बातें करते हैं, गपशप मारते हैं और मट्ठा पीते हैं, फिर अपनी गायों के पास जाते हैं। इस गर्मी में दोस्तों एक यही सहारा है मट्ठा। तुमने पी? हाँ पी लिया। और बैर कैसे हो गया भाई साहब? खेत में पानी लगाना था तो पाइप जोड़ा, पानी छोड़ा, इस चक्कर में लेट हो गया आज यार। आज 2-3 लोग आए थे, गाय भगा रहे थे उधर को, मुंह में कपड़ा बांधे थे। हमारी गाय? हाँ। फिर मैं गया, फिर उन लोग को हड़काया, फिर हाँ तब फिर वो भी भाग गए। फिर गाय इधर किया मैंने। अब मैंने फ़ोन नहीं किया, खाली गुस्सा होते तुम। यार तुम मुझे फोन मार देते, मैं तुरंत आता उसी वक्त। कौन था हैप्पी बर्थडे कर देता? कहाँ को भागे, काई में थे? ऐसे ही थे, घूम रहे थे वो खाली, हाँ। मुंह में कपड़ा बांध के आए थे। आज हम लेट हुए ना, देखो ये होता है, आज हम लेट हुए। और अगर अजय भाई नहीं होते तो हो सकता कोई गाय या बच्चियों को भगा के ले आ सकता था। हाँ, लेकिन खैर इतना हिम्मत तो नहीं, लेकिन हाँ बच्चों को जरूर कोई भी। हाँ, छोटी छोटी बच्चियों को करके ले जा सकते हैं। देखो ये चोरी करने के पूरे कोशिश थी उनकी, लेकिन अजय भाई ने बचाया। थैंक यू अजय भाई यार। अगर तुम मुझे फोन कर देते गायों के खातिर तो मैं कुछ भी, हैप्पी बर्थडे करने में टाइम लगाऊंगा, हाथ पैर फ्री कर देता तुरंत। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, गायों के साथ कोई दिक्कत होगी तो हाथ पैर फ्री कर दिए जाएंगे। जहाँ गलती है वहाँ एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये चीज़ है तुमने तो बताना था तुरंत। कहाँ बाइक लेके जाओ एक बार देखो। अब वो चले गए कब का, 1 घंटा हो गया गए हुए। तभी कहता हूँ बेटा जल्दी आया करो सत्यम, कभी भी खतरा कुछ भी हो सकता है। अब कल से ध्यान रखना। आज हाँ कल से ध्यान देंगे। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा गर्मी। ये देखो ना अभी इतनी जल्दी ये हाल है। और अजय भाई तो बेचारे सुबह से लगे हुए हैं। सुबह से हमारा हालत दोनों रखा है। कल ऐसा लग रहा था बादल है तो बारिश आएगी, लेकिन ये तो सारे बादल साहब। और आज पूरा मौसम खुला है और जबरदस्त धूप पड़ रही है। गाय चल रही है अपनी, गाय अब चल रही है, कोई टेंशन नहीं, उसको हमने भगा दिया। चलो यार आपका धन्यवाद। लेकिन एक बार जाता जरूर हूँ, अगर दिख गए तो लगा देना। देख, बड़े थे छोटे थे, लड़के थे, लड़के थे बड़े बड़े, आज जाता हूँ देखता हूँ, अगर दिख गए तो कुटान सीधे। तो दोस्तों अभी मट्ठा वट्ठा पीते हैं और अपनी गायों के पास जाते हैं। यहाँ से थोड़ा दूर है, उनके पास जाते हैं। फ्यूज भाई गर्मी तो बहुत है, पसीना ऐसे आ रहा है ना, बिल्कुल आंखों में घुस रहा है, बिल्कुल भयंकर। और यहाँ पे सारी गाय बछियाएँ अभी यहाँ पे हैं। और अजय भाई ने शायद यहीं कहीं इसी के आसपास से वो जो 2 लड़कों को भगाया जो कि बछियाओं को भगाने की कोशिश कर रहे थे उधर को। तो आज हम थोड़ा सा लेट हुए क्योंकि खेत में पानी वानी लगाना था, इस चक्कर में लेट हो गया। लेकिन ऐसे ध्यान देना पड़ेगा, इतनी हिम्मत हो नहीं सकती किसी की। लेकिन अगर किसी ने करी है तो बहुत गलत हरकत करी है। एक राउंड तो मैं आगे जाके ज़रूर देखता हूँ, अगर दिखे तो बहुत बुरा कुटान लगाऊंगा। फिलहाल सारी गाय यहीं हैं, नंदी महाराज भी यहीं हैं, हमारे बछियाएँ भी यहीं हैं। हम जाते हैं आगे, एक बार देख के आते हैं उन लोगों को। अगर वो दिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी देर आम के पेड़ के नीचे छाया में बैठते हैं। और जब ये आगे बढ़ेंगी तभी हम लोग भी फिर वहाँ जाएंगे। काफ़ी दूर तक गए हम लोग, लेकिन हमें वो लड़के नहीं दिखाई दिए। अगर दिखाई देते तो क्या करते? तोड़ देते। बहुत दिमाग खराब हो गया था जब से सुना है। ऐसे उपद्रवियों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी दोस्तों देखो हम यहाँ पे बैठे हैं, वहाँ से आए थक हार के, कोई नहीं मिला। ये हमें हड्डी मिली है किसी जानवर की, कोई जानवर मरा होगा तो ये इसको खाया है जीवों ने। और आप देखो ये हड्डी में, अरे मैंने इनको ये बताया, देखो हड्डी के अंदर रेसे हैं। तो हड्डी भी डायरेक्ट ऐसे ही सॉलिड नहीं होती है, ये रेसे होते हैं इसके अंदर। देखो रेसे मिल के जुड़ के बाद में फिर एक अलग कवर है किसी जानवर की हड्डी। और जोड़ देखो ये किस तरीके से है, देखो ये जॉइंट बने हुए हैं। देखो ये किस तरह से मूवमेंट होता है। देखो ये दोस्तों ये देखो ये है, ये देखो
इस तरह से। ये जहाँ तक है मुझे लग रहा है ये घुटने का है, ठीक है, ये बैंड है ना, इसी ऐसे ही हमारे घुटने मुड़ते हैं और ऐसे ही ये जानवर का भी है, और ये आपस में जॉइंट होते हैं। इस देखो ये हड्डी के बाहर का कवर सा है जिसमें कि इन लोगों ने कहा घास है, लेकिन ये घास नहीं है, ये अंदर ऐसे ही रेसे हैं, देखो ये हड्डी के। ये भी एक चीज़ देखने को मिली है, इसको हम साइड रख देते हैं फिलहाल अभी। तो ये सब ध्यान देने वाली चीज़ें, समझने वाली, काम के साथ साथ कुछ पढ़ाई की बात भी इसमें सीखने को मिली हमें। ये देखो ये सरफेस देखो इसका कितना हार्ड है, ठीक है, ये चीज़। और अंदर क्या है, ये रेसे, ये देखो कहाँ गए रेसे, ये हैं देखो, ये रेसे रहे, ये सारे रेसे हैं। और ये एक दूसरे से हड्डियाँ जुड़ी कैसे हैं, देखो ये देखो, ये जैसे कि मशीन के पार्ट्स होते हैं ना, आपस में जुड़े रहते हैं, उस तरीके से ये भी है। क्रैंक साफ्ट, कैम साफ्ट, कनेक्टिंग रॉड इनको जोड़ती है दो साफ्ट को, तो उसी तरह से ये भी है। ये एक साइंस की चीज़ है, किसी जानवर के पैर की हड्डी है। यहीं पे बैठते हैं थोड़ी देर दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है दोस्तों कि गाय बिल्कुल भी नहीं रुकना चाह रही हैं, और यहाँ आके इस हमारी छोटे सा जंगल कहें या छोटी सी वाटिका कहें, इसमें आ गई हैं और बस यहीं अब चल रही हैं। कुछ खड़ी हैं, कुछ पेड़ों की छांव के नीचे बैठने की तैयारी कर रही हैं, सब के सब यहीं हैं। और इनको भी बहुत गर्मी लग रही है, पीयूष और सत्यम को। कितनी गर्मी है आज भैया? बहुत है। पानी पीते रहो, मट्ठा पीते रहो। खत्म हो गई। और वो बांस कहाँ है अपना, बांस की झाड़ी? हाँ वो आगे है बांस की झाड़ी, वहाँ पे बैठना है। देखो दोस्तों इतनी गर्मी है कि अभी से भैंसें यहाँ पानी में आ गई हैं, और अजय भाई इनको अभी निकाल रहे हैं। थोड़ी देर इनको बैठाया, पानी पिलाया, अब इनको निकाल के चराएंगे, क्योंकि अभी से अगर ये बैठ गई तो फिर बाद में जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा। तो अभी ये चरेंगी निकल के, फिर उसके बाद में 12-1 बजे के आसपास यहाँ बैठेंगे। तो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, पसीने छूट रहे हैं, और हम तो आ गए हैं बांस के अंदर। बांस की झाड़ी है, यहीं थोड़ा टेम्परेचर ठंडा होगा। हाँ यहाँ पे आते ही बिल्कुल ठंडा हो गया यार, एकदम ठंडा। क्या है यार इतना अंतर, बताओ। इस जगह में ज़बरदस्त ठंडा है, पूरा 5-6 डिग्री का अंतर आ गया यहीं पे, बहुत ठंडा है। और यहाँ हमारे चचा लोग, भाई लोग लगे हुए हैं, अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, अपनी लगे पड़े हैं, माल तैयार कर रहे हैं। देखो ये पीछे आपको दिख रहे होंगे, सब चचा लोग हमारे लगे हैं अपनी सेवा करने में। तो चचा कितना तैयार हो जा रहा है? हो रही नहीं 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार की दिहाड़ी बैठ रही नहीं? अरे खाली पीने का हो रहा है, क्या करें, अमल है इन लोगों का, क्या कर सकते हैं बेचारे, ऐसी मेहनत करके बस अपना पीने लायक बना लेते हैं। ये अमल ही तो बड़ा खतरनाक है दोस्तों, इसीलिए तो युवा पीढ़ी से कहता हूँ इस नशे पत्ते से दूर रहो, बच के रहो साहब, जिसकी आदत पड़ गई, ऐसा हमारी आदत पड़ गई, हम लोग बहुत। हाँ क्या कर सकते हो, मजबूरी है। यहीं बैठते हैं दोस्तों थोड़ी देर, बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंडा एकदम। इस समय गर्मी से आप दोस्तों देख सकते हो खेतों की हालत क्या है, पूरी तरह से सूखे हुए खेत। और आज हमने यहाँ पानी छोड़ रखा है, क्योंकि इसके नीचे पाइपलाइन गई है सरकारी बोरिंग वाली, जिससे कि अभी जब हम कीचड़ बनाएंगे तो ट्रैक्टर बैठे ना उस जगह में, तो ये पानी से वो दब जाएगा जितना दबना होगा, और आगे तक बिल्कुल लास्ट तक ये पानी की लाइन जा रही है। तो यहाँ से हमने इस तरह से एक तरह से गूल बनाई है बीचों बीच पानी जाने के लिए, फिर खेतों में भी पानी छोड़ेंगे। और आज हमारे यहाँ ये मिस्त्री भी आए हैं, जो कि सरकारी लाइन वाले हैं, और बड़ी ही जिद करने के बाद, तू मैं होके हुज्जत करने के बाद, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हम डिग्गी बनाएंगे, नहीं तो ऐसे ही एज़ इट इज़ जैसा ये है ऐसा ही छोड़ने वाले थे ये लोग। और ये गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जो इनके अधिकारी बैठे हुए हैं ऊपर जो पदों पे, जेई, ये कह रहे हैं कि जेई साहब ने कहा है, तो जहाँ भी लाइन आती है वहाँ डिग्गियाँ बनती हैं। और अगर ये चीज़ हो रही तो ये बहुत गलत है। इसमें कितनी धांधली है, ठेकेदार, जेई, कौन कौन इसमें मिले हुए हैं, और बाकी आगे और कर्मचारी। तो ये लोग ऐसे में मजबूर करते हैं कि किसान आगे स्टेप उठाए, ये गलत है। किसानों के साथ खेलना बहुत गलत है। तो अभी मैं दोस्तों ठीक खड़ा हूँ अपने बाड़े के अंदर, जहाँ की भोली और छमछम दोनों हैं। भोली माँ अभी हमारी नहीं भी आई है, और जितना टाइम ले लें उतना ठीक है। और छमछम यहाँ पे बैठी है। छमछम का तो अभी थोड़ा बहुत टाइम है, हफ्ते 10 दिन का। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शायद भोली भी आ सकती है, लेकिन वो कल रात नहीं भी आई। आज भी अभी ऐसे कोई सिम्टम्स मुझे फ़िलहाल अभी के तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन शाम तक कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों बात ये है कि जो यहाँ पे डिग्गी बननी है, आज ये डिग्गी बनेगी। और पहले जो 3 जगह हमारे और हमारे भाई साहब के, और उसके आगे एक और खेत है, उनके यहाँ भी डिग्गी बननी थी, लेकिन डिग्गी नहीं बनाई गई। और वो कह रहे हैं कि जेई साहब ने कहा कि डिग्गी नहीं बनेंगी, इसी के ऑर्डर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ
कि बिना डिग्गी के आदमी पानी कैसे लगाएगा। इसमें इतनी धांधली है कि मैं कुछ कह नहीं सकता दोस्तों। आप लोगों के गांव में भी डिग्गियां बनती होंगी, सरकारी बोरिंगों से, सरकारी नलकूप से पानी आता होगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता होगा। तो ये लोग मजबूर करते हैं कि जिससे कि किसान स्टेप उठाए। किसान क्या, कोई भी आम आदमी, ये सोचते हैं कि अनपढ़ है गंवार, इनको कुछ नहीं आता, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। देखो ये चीज़ें होती हैं मजबूर करने वाली, कागज़बाजी होती है, लेटर एप्लीकेशन वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, काम होगा, डिग्गियाँ बनेंगी, लेकिन फिर क्या होता है, मज़ा नहीं आता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। किसान के भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये हमारी रोजी रोटी है। इसके लिए हम लोग पानी के लिए भी अगर आप लोग इतना खेल करेंगे, ये ईंटों में, सीमेंट में, रेते में अगर आप लोग पैसा बचाने की सोचेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तनख्वाह आप लोगों की है, कमीशन आप लोग लेते हैं, तो ऐसी चीज़ ना करें। डिग्गियाँ बनवाएं खेतों में, उसी से पानी लगेगा। और पीयूष भाई, मौसम में बदलाव हो गया अचानक से। देखो आंधी चल रही है, वो देखो हर जगह धूल ही धूल। आंधी, तुम कितना ले आओ अंदर जल्दी पीसी भाई। देखिए दोस्तों, अभी कैसा है, तूफान आ गया, बादल भी हो रहे हैं और तेज हवाएं और धूल ही धूल हर जगह। बारिश तो आनी रही हमारे यहाँ से। फ्रेंड्स, अभी 2 मिनट पहले धूप थी, 1 सेकंड में मौसम बदल गया एकदम से। मौसम बदल गया, हमने बदल दिया मौसम तुम्हारा। देखो, और यहाँ पे दोस्तों हमने पताई और पराल बिछा दिया है और भोली माँ अब तैयारी कर रही हैं धीरे धीरे, और शायद कुछ ही समय बाद वो भी आ जाएंगी। अभी दोस्तों काफ़ी शाम हो गई है और हमारी सभी गाय घर भी आ गई हैं, लेकिन अभी भोली माँ हमारी ब्याही नहीं है। उनको हमने यहीं अंदर रखा हुआ है और अभी उनको कुट्टी उट्टी दाना वाना हमने दे दिया है, क्योंकि उन्होंने आगे शाम को खाया नहीं था, तो अभी हमने उनको दे दिया है। और वेट करते हैं दोस्तों कितना टाइम लगता है। रात में देखो कितने देर में ब्याती हैं, तो आज तो रात्रि जागरण ही होगा हमारा। अभी दोस्तों मैं गेट बंद कर रहा हूँ, जो कि कोई और गाय यहाँ ना जा पाए। अभी लगभग 9:30 बज चुका है रात का, लेकिन अभी भोली माँ ब्याही नहीं है। अभी तक बच्चे को उन्होंने जन्म नहीं दिया है। ऐसे कोई सिम्टम्स जल्दी वाले मुझे लग नहीं रहे। अभी थोड़ा टाइम और लेंगी, शायद पानी की थैली अब आ रही है, तो उनको परेशान नहीं करते और हम यहाँ से निकलते हैं भाई। अभी लगभग दोस्तों 11 बज चुका है और अभी मैं और मेरे कैमरामैन पीयूष भाई हम दोनों उठे हुए हैं और भोली माँ की नज़र बना रहे, बार बार आके देख रहे हैं। अभी थोड़ा सा वो अब जोर लगा रही हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत देर में वो भी आ जाए, तो उनको परेशान नहीं करते हैं और हम थोड़ी देर और अभी यहाँ से दूर चले जाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये अभी हम जैसे ही यहाँ पे पहुँचे तब तक जैक्सन हमारे बिस्तर में आराम से सोया था। और अभी हमें तो क्योंकि काफ़ी देर उठना पड़ेगा, लेकिन समझदार है, जैसे ही मैं आया तो उसको पता है कि अब मेरे को उठ जाना, तो वो उठ गया। पीयूष भाई यार इसको झाड़ दो चादर को, ऐसे सही नहीं है ना, क्योंकि ये तो उधर मिट्टी में कीचड़ में खेलता रहता है। तो अभी हो गया दोस्तों रात का 12:30 बजे का टाइम और अगला दिन हमारा स्टार्ट हो गया है। भोली माँ ने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया है और ये बछड़ा है SAG 21083 का रिज़ल्ट। बहुत ही प्यारा बछड़ा हुआ है। इसका छोटा सा मुंह है और चौड़ा माथा। अभी लाइट भी चली गई है, इसलिए यहाँ पे ना लाइट जली है ना पंखे की कोई व्यवस्था है। तो हम पहले तो भोली माँ को दाना और भूसा वगैरह देते हैं, फिर उसके बाद पानी वगैरह लाते हैं। हमने दाना और भूसा दे दिया है भोली माँ को, अब ये खा रही हैं। उसके बाद ये टाइम से जेर डाल देंगी। अब तो रात्रि जागरण है ही दोस्तों हमारा, तो इंतज़ार करते हैं जेर आने का। तब तक पानी गर्म करके लाते हैं, गुनगुना पानी और तेल मिला के भोली माँ को वो भी दे देते हैं। अभी हो गया है सुबह 2:30 बजे का टाइम, यानी कि रात का 2:30 बज रहा है। नेक्स्ट डे अभी चल रहा है हमारा, और हमने भोली माँ को पानी भी पिला दिया, दाना और भूसा भी उन्होंने खा लिया, और उम्मीद है कि कुछ ही देर में वो थोड़ी देर बाद बैठेंगी और वो जेर डाल देंगी। तो दोस्तों पूरी रात आज लाइट भी नहीं है और ऐसे में ही हम लोग लगे पड़े, और भाई भी उठ गए, वो 2:30 बजे उठते हैं, तो अब आगे का वो देखेंगे। थोड़ी बहुत में जेर डाल देगी, बस यही काम होता है कि वो टाइम से जेर डाल दे, सब कुछ सेट हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और भोली माँ से जुड़े वीडियो हम आगे के ब्लॉग में आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।